अस्सलाम वालेकुम। रग्स न्यूज के साथ मैं हूं मोमना शहबाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे एक और हवा की बेटी दरिंदगी का शिकार। स्कूल टीचर सलमान राजपर की बेटी को 5 औबाशे ने कॉलेज के बाहर से अगवा करके मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। गाजी पाकिस्तान फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर गुलाम मुस्तफा भट्टी, चौधरी फजलुल हक, सजाद रसूल अब्बासी, शाहिद हुसैन सोमरू ने मुतासरा बच्ची के वालिद से मुलाकात की और मुतासरा फैमिली का साथ देने और मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं गुजर खान से, जहां पर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के मेंबर्स के साथ इजहार यकजहती करते हुए बार एसोसिएशन गुजर खान की एहतजाजी रैली के बाद सदर बार शाहिद अब्बास कियानी की क़यादत में वकला इस्लामाबाद मार्च में शिरकत के लिए रवाना होंगे। रैली से खिताब में सीडीए के गैर कानूनी इक़दामात की शदीद मजम्मत के साथ साथ लेडीज वकला समेत गिरफ्तार बार मेंबर्स की फौरी रहाई, गैर कानूनी FIR के खात्मा और तहीन अदालत का नोटिस वापस लेने का मुतालबा दोहराया। सरापा एहतजाज वकला ने कहा कि इस्लामाबाद बार पर मुश्किल वक्त में गुजर खान के वकला इनके साथ खड़े हैं। सोहावा में आइस्को की जानिब से 2 माह से गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। रोजाना कई घंटों की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया। शहरियों के साथ साथ कारोबारी अफराद भी सरापा एहतजाज बन गए। इस सिलसिले में मजीद जानते हैं शेख अली की इस रिपोर्ट में। जेहलम की तहसील सोहावा में 2 माह से आइस्को की जानिब से गैर इलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया, जिसकी वजह से शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी सरापा एहतजाज हैं। वापडा वालों ने आए दिन ये ज्यादती कर रखी है, बगैर हमें बताए ये लोड शेडिंग कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं होता, सारा दिन जो है ये बंद कर रखते हैं और आए दिन इनका ये सिलसिला जारी है। तो ये जो है बहुत जुल्म करते हैं। हम दुकानदार जो हैं वो बिल्कुल बेरोज़गार खड़े हैं। यहाँ पे कोई हमारा पुरसान हाल नहीं है। इमरान खान साहब ने भी कहा था कि जहाँ पर गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है वो मुझे बताया जाए तो मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। तो मैं वज़ीर आज़म से ये गुजारिश करूँगा कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सोहावा के शहरियों का कहना है कि अगर नया पाकिस्तान ऐसा है तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें वापस पुराना ही पाकिस्तान दे दें। शहरियों ने आइस्को हुकाम और वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि खुदारा ये गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बंद करें और हमें सुकून से जीने दें। शेख अली रजा, RNN सोहावा। तंगवानिया वसी तंगवानी शहर में SUP कारकुनान ने बढ़ते हुए कबाली तकरार के खात्मे के लिए तंगवानी शहर में बड़े तादाद में एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद तफसील जानने के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हारून से। जी हारून, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बताता चलूँ कि तंगवानी शहर में कबायली तकरार के खात्मे के लिए SUP के कारकुनान की जानिब से तंगवानी शहर में बड़ी तादाद में एहतजाजी रैली निकाली गई, जो रैली शहर के जाफराबाद रोड से लेकर शहर के मुख्तलिफ चौकों और गलियों से होते हुए नेशनल प्रेस क्लब ऑफिस में पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उस मौके पर SUP के शरीक शुरकाओं ने शाहनवाज मरेटो, रहमदुल्लाह शहरी, इस्माइल बालकानी, तालका सदर लौंग आकाश, अब्दुल रज़ाक और दीगर अफराद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिले कश्मीर अंदर कबायली तकरार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम तबाह हो गई है। आला इदारे इस पर क्यों खामोश है? उन्होंने मजीद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, IG सिंध, DIG लालकानू और SSP कश्मीर से मुतालबात करते हुए कहा कि खुदारा फुल नोटिस लेकर कबायली तकरार पर कंट्रोल करके इंसाफ फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून, हमें तफसीलात से आगाह करने का। गुजरांवाला के भिड़ी शाह रहमान में कार सवार अफराद की फायरिंग से शख्स जहां बहक मुलजमान वारदात के बाद जय बकुआ से फरार हो गए। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल असलम के भाई को भी 2 साल कबल कत्ल किया गया था, जबकि मकतूल भाई के कत्ल के मुकदमा का मुद्दई था। वाकया दरीना दुश्मनी का शाखसाना लगता है, ताहम मजीद तफ्तीश जारी है। जल्द मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा अता तार, जिले सदर मुस्तनसर गोंदल, एजाज परोया और आबद रजा कोटला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लीगी कारकुनान का थाना के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। पुलिस ने इल्जामात की तरदीद कर दी। वजीराबाद के थाना सिटी पुलिस ने नून लीग के मरकजी रहनुमा अता तार, जिले सदर मुस्तनसर गोंदल और दीगर रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया, जिस पर लीगी कारकुनान ने भरपूर एहतजाज किया। ताहम बाद थोड़ी देर के बाद रिहाई मिल गई। तार ने कहा कि DSP और SHO सिटी वजीराबाद ने हम पर धावा बोला, असला लाइसेंस चेक करने के बहाने मेरे ड्राइवर और मुलाजमीन पर तशद्दुद किया। मैं छुड़वाने आया तो मुझे भी गाड़ी में डाल लिया। उन्होंने कहा CPO और RPO को वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ, एक जख्म का बदला लेंगे। अगर इंतखाब पुलिस ने लड़ना है तो पुलिस से भी निमटना जानते हैं। दूसरी जानिब तर्जमान पुलिस का कहना है कि किसी लीगी रहनुमा को हिरासत में नहीं लिया गया। मशकूक गाड़ी में असला की वजह से गन मैनों को हिरासत में लिया गया, लेकिन लीगी रहनुमा जबरदस्ती गाड़ी में सवार हो गए। बाद पुलिस स्टेशन में असला लाइसेंस की तस्दीक के बाद तमाम अफराद को रिहा कर दिया गया।
قاضی احمد کے زیر اہتمام کشمیریوں کی سندھ میں مستقل آبادکاری کے خلاف پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ، شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ فقیر ساجر کمبر، پیر نعیم اسلم سودھڑ اور دیگر کی قیادت میں نکلنے والی ریلی میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریلی شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ سندھ میں کسی بھی صورت ایسے منصوبے قابل قبول نہیں ہیں جو سندھیوں کو اقلیت میں تبدیل کر دیں، اس لیے ایسے منصوبے فوری ختم کیے جائیں، دوسری صورت سندھ بھر میں احتجاج کا دائرہ بڑھا دیا جائے گا۔ رخ کرتے ہیں گوجرانوالہ کا، جہاں حکومتی عدم سرپرستی کے باعث بااثر قبضہ مافیا سرگرم ہے۔ وزیر آباد کے علاقہ نواز نگر کا گرلز ایلیمنٹری اسکول قبضہ مافیا کے گرفت میں چلا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں افتخار بٹ کی اس رپورٹ میں۔ وقت بدلا، حکومتیں بدلی، لیکن شہروں کے ساتھ بسنے والے دیہات میں کوئی تبدیلی نہ آ سکی۔ سندھ کے دور افتادہ علاقوں کی طرح پنجاب کے بڑے صنعتی شہر گوجرانوالہ سے منسلک دیہاتوں میں آج بھی تعلیمی نسواں کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ وزیر آباد کے نواحی علاقہ نواز نگر میں قائم گرلز ایلیمنٹری اسکول پر قبضہ مافیا نے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ بچیوں کو تعلیم دینے کی غرض سے 5 کنال 10 مرلہ اراضی پر 13 اگست 2009 کو اس سکول کی تعمیر و مرمت کا کام مکمل کرواتے ہوئے اسے فنکشنل کر دیا گیا تھا، لیکن یہاں پر بچیوں کو تعلیم تو کیا ملنا تھی۔ علاقہ کے بااثر افراد نے اس بلڈنگ پر قبضہ جما کر وہاں پر اپنے مزارے رکھ لیے اور نئی نسل کو قابل عمل بنانے کی بجائے اب وہاں پر صرف چودھریوں کے کام میں دن رات اپنے چودھریوں کی خدمت بجا لانے میں مصروف ہیں۔ نئی بلڈنگ کے مین گیٹ پر پڑا زنگ آلود تالا بتاتا ہے کہ اسے مدتوں سے کھولا ہی نہیں گیا، جبکہ کلاس روم میں ڈیسک کی بجائے 4 پائیاں بستر اور گانٹ کپاٹ پڑا ہے۔ اسکول کی کشادہ گراؤنڈ میں بچیوں کے کھیلنے کے لیے جھولے لگائے تھے شاید، لیکن اب وہاں پر چودھریوں کا ٹریکٹر کھڑا حکومتی دعووں کا منہ چڑھا رہا ہے۔ یہیں 4 کنال کی کشادہ گراؤنڈ میں جہاں نواز نگر دیہات کی بچیوں نے زیور تعلیم سے آراستہ ہونا تھا، اب وہاں پر بندھے ہوئے جانور ان کو کام اور صرف کام کی ترغیب دے رہے ہیں۔ گاؤں کی کچی گلیوں میں قائم اسکول یہ پختہ عمارت نسل نو کو سبق دیتی نظر آتی ہے کہ اس دور کے بااثر افراد ہی ان کا مستقبل لکھیں گے۔ اس لیے کسی اور معاشرے یا انقلاب کی سوچ پر عمل کرنے کی بجائے اپنے آباء و اجداد کی طرح مشقت میں زندگی گزارو اور مقروض ہو کر گمنامی کی موت مر جاؤ۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ حکومت اگر یوتھ کا مستقبل سنوارنا چاہتی ہے تو دیہاتی علاقوں میں کم از کم ایسے با اثر افراد کے خلاف بھرپور ایکشن لینا ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ نہ صرف سکول کی کشادہ اور بہترین عمارت کو قبضہ مافیا کے چغل سے واگزار کرایا جائے، بلکہ وہاں پر موجود فرنیچر کو بھی واپس سکول میں نصب کروایا جائے تاکہ حقیقی معنوں میں نسل نو زیور تعلیم سے آراستہ ہو سکے۔ افتخار بٹ، RNN نیوز، وزیر آباد۔ یہاں پر وقت ہے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔